Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video, we'll talk about Goa Institute of Management. So, Goa Institute of Management is a very good B school. Tier 2 में आता है. इसके फॉर्म्स आने ही वाले हैं. उसके बारे में पूरा बात करेंगे. इसके अचीवर्स राउंड क्या होता है, इसकी प्लेसमेंट्स कितनी जाती हैं, इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली है, इसकी कट ऑफ क्या जाती है, एंड विच इज अ इजी वे टू एंटर GIM. ऑलराइट. And to make this MB journey and easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, यही लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ये फॉर्म का लिंक है, ठीक है, forms.gim.ac.in. वहीं पर आपको सामने बड़ा बड़ा प्लेसमेंट के बारे में दिखता है, बिकॉज इनकी प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट और अच्छी हैं. फीस आप मान के चलिए कोई भी अगर आप कोर्स में जाएंगे तो समवेयर अराउंड आपको 17 to 18 lakhs देने पड़ेंगे. ये सिर्फ उसकी फीस है. हॉस्टल थोड़े से अलग एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक है. अगर आप इनके एवरेज पैकेजेस देखेंगे तो आपको PGDM, जो कि इनका सबसे फेमस कोर्स है, ठीक है, PGDM का जो एवरेज पैकेज दिखता है वो 10.71 है, विच इज क्लोज टू 11, एंड हाइएस्ट गया है 25 के आसपास. HCM विच इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट, ये जो डेकेड आने वाला है ये हेल्थ केयर के ऊपर आने वाला है, यू नो द रीजन फॉर दैट. एंड इसका हाईएस्ट गया था 17.5, एवरेज गया था 10. PGDM BDA इज अनदर थिंग, बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि बहुत पॉपुलर हो रहा है. जब से मैंने आप मान के चलिए, जब पहला बैच इसका स्टार्ट हुआ था उसमें भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट GIM के BDA कोर्स में तो स्पेशली जाते हैं, ठीक है. एंड दैट स्टूडेंट, जो सबसे पहला स्टूडेंट हमारा यहाँ से गया था L4E का, उसका एवरेज पैकेज ही समवेयर अराउंड 14 है इस समय, ठीक है. तो लाइक अभी जो बैच का एवरेज है वो है 11.7 इन दिस कोर्स एंड 21.6. अगर आपका बिग डेटा में मन हो, इंटरेस्ट हो, तभी आप जाइएगा, बहुत ही अच्छा कोर्स है. उसके बाद आपका आता है BIFS. सो HCM इज हेल्थ केयर, BDA इज बिग डेटा, BIFS क्या होता है, बैंकिंग, ठीक है. और ये लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ था. ऑलराइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस. इसके अंदर जो अभी एवरेज पैकेज नहीं आ सकता, द रीजन इज क्योंकि अभी पास आउट ही नहीं हुआ बैच. स्टाइपेंड लिखा हुआ विच इज 2 लाख, बट दिस इज फॉर 5 months, ठीक है. सो अभी बैंकिंग का अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, आगे देखते हैं कि क्या फ्यूचर रहता है. ऑलराइट, बट कॉलेज अच्छा है तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा ही रहने वाला है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपको कट ऑफ भी कुछ लिखी हुई है, इसको हम डिटेल में आगे बात करेंगे कि क्या कट ऑफ रहती हैं और क्या एक ईजी वे रह सकता है, ठीक है. प्लस आपको यहीं पर आपको एप्लीकेशन कॉस्ट दिख जाती है. अगर आप 6 दिसंबर से पहले करेंगे तो 1750 फॉर 2 प्रोग्राम्स, एंड अगर 3 से ज़्यादा करने हैं तो आपको 3500, और ये कॉस्ट आगे बढ़ती जाएगी अगर आप लास्ट में जाएंगे. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आती है कि कब आपको ये भरना चाहिए और किस किस को भरना चाहिए. सो वो स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि उनकी कैट अगर वो दे रहे हैं और वो स्कोर कर सकते हैं 90 के आसपास, या CMAT देने वाले हैं तो वो भी 90 के आसपास स्कोर कर सकते हैं, फिल द फॉर्म, देयर इज नो इशू विद दैट. आपके पैसे भी बच जाएंगे और आपके कॉलेज भी मिल सकता है, ठीक है. अचीवर्स राउंड के लिए क्या करना होता है वो हम आगे बात करते हैं. सो कमिंग बैक टू दिस, अगर आप जैसी फॉर्म पे यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, दिस इज अगेन अ 9 पेपर फॉर्म्स, जैसे कि SP Jain जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता है वही GIM यूज़ कर रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे आप फिल करेंगे, उसके बाद आपको एक मेल आती है, एंड दैट इज द मेल, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ऑलराइट, एंड दिस इज द लास्ट डेट जो पहले लिखी हुई थी 6 दिसंबर. और कैट के अगर आप थ्रू कर रहे होंगे तो 20 दिसंबर तक याद रखिए, उससे पहले आपको फॉर्म भरना है. अगर आप कैट के थ्रू नहीं कर रहे हैं, CMAT के थ्रू कर रहे हैं, तो आपके पास 17 जनवरी तक का टाइम होगा लास्ट. ओके, नाउ अगर आपको मेल आएगी, आप मेल खोलेंगे, मेल के अंदर सेम आपको वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे और आपको ये पोर्टल पे ले जाएगा, जहाँ पे आपको FAQs एंड माई क्वेरीज, ये सब कुछ यहाँ पे देखेगा, माई हिस्ट्री, और यहाँ पे आपको देखेगा एप्लीकेशन विल स्टार्ट सून. एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है. बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर GIM की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी, उसका भी फॉर्म फिलिंग कर दो. अभी हुई नहीं है बड़ी, अभी टाइम है, ठीक है. उन्होंने सिर्फ अपनी डेडलाइंस बताई है कि कब हमारी एप्लीकेशन खत्म हो जाएंगी, स्टार्ट नहीं करी है अभी, ठीक है. विद इन अ डे और 2 में भी जैसे स्टार्ट करेंगे मैं फॉर्म फिलिंग वीडियो पूरी बना दूंगा. उसके बाद आते हैं आपका PGDM. इनके पास जो कोर्सेज है, 4 कोर्सेज हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, PGDM HCM, PGDM BDA और PGDM BFS. ये सारे ही कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है. 50% आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर, ठीक है, बैचलर्स डिग्री के अंदर. अगर उससे ज़्यादा है तो बहुत बढ़िया. और इनमें से कोई एक एग्जाम तो आपको देना पड़ेगा, ZAT या फिर CAT या फिर GMAT या फिर CMAT. GMAT का ध्यान रखिएगा, आप 20 जनवरी तक का दे सकते हैं. SP Jain में आप 31 दिसंबर तक दे सकते थे.
तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जीमेट अगर दे रहे हो तो 31 दिसंबर से पहले ही दे दीजिएगा, आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अब इसकी कट ऑफ की हम बात कर लेते हैं पहले। अगर आप जैड दे रहे हैं तो समवेयर अराउंड 80 परसेंटाइल पे भी आपको कॉल आने की एक्सपेक्टेशन रहती हैं। कैट दे रहे हैं 70 to 80 भी हो जाता है कभी कभी। कैट दे रहे हैं तो डेट इज फॉर श्योर 90 परसेंटाइल रहता है। एंड सीमैट अगर आप दे रहे हैं तो वो भी 90 to 95 हो जाता है कभी कभी, ठीक है, 95 के भी ऊपर रह जाता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपटीशन कितना ज़्यादा और कितने ज़्यादा बच्चे, कितनी सीट्स फुल अप हो चुकी हैं। नेक्स्ट इज जीमैट। जीमैट का जो इसका एवरेज रहता है वो समवेयर अराउंड 620 प्लस ही जाता है, ठीक है। अगर आपका 620 भी आया है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस, देयर इज नो इशू, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी। सो मेरे हिसाब से अगर आप इस कॉलेज को टारगेट करते हैं तो जीमैट अगेन इज अ वेरी इजी गेटवे, क्योंकि जीमैट के अंदर 620 या 650 भी लाना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू द 90 परसेंटाइल इन द कैट एग्जाम। टू बी ऑनेस्ट यू कैन सी अ लॉट ऑफ वीडियोज आर डन फॉर द जीमैट। एंड एक लाइव सेशन भी किया था मेरे ही स्टूडेंट के साथ लास्ट ईयर, जिसमें लास्ट ईयर उसकी 70 परसेंट थी कैट में, स्टिल ही मैनेज टू गेट 619 जीमैट, बिकॉज जीमैट के तो हम किंग बनने वाले हैं बहुत जल्दी, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। तो जीमैट के अंदर स्कोर करना थोड़ा इजी होता है एज कम्पेयर टू कैट एग्जाम बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अब अगर आप देखेंगे तो पीजीडीएम जो इनका कोर वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं, उसके लिए फाइट होती है और उसके अंदर अचीवर्स राउंड भी होता है। अचीवर्स राउंड क्या होता है? प्रोफाइल बेस्ड राउंड होता है। तो आप अप्लाई करेंगे, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद अगर आपको देखेंगे कि आपका जो प्रोफाइल अच्छा है कि नहीं, बहुत सिंपल सा है, इतने सालों से फॉलो कर रहा हूँ, हमारे इतने सारे सुन जाते हैं तो मुझे पता है कि क्या प्रोफाइल में देखते हैं। आपका 10th के अंदर मिनिमम, जैसे मैं एसपी जैन बता रहा था वैसे ही बता रहा हूँ, 10th के अंदर अगर आपका मिनिमम 70 के अबव है तो गुड है, 12th में भी 70 के अबव है तो गुड है, ग्रेजुएशन में 7 CGPA 6.5 CGPA के अबव है तो गुड है। बट अगर ये डिसेंट कैटेगरी में आएगा तो यहाँ पर आपको मिलने के चांसेस मेरे हिसाब से ना भी हो सकते हैं बट हाँ भी हो सकते हैं अगर आपने कोई भी एक एक्टिविटी करी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज विच इज स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आई एम अगेन सेइंग, रिपीटिंग दैट अगेन एंड अगेन, स्पोर्ट्स। नीचे मत लिखना कि मैंने मोदी जी के सफाई अभियान में झाड़ू चलाया तो क्या मैंने वो एक्टिविटी में काउंट होगा, नहीं। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जो आपका होता है, तो ये कॉलेज उन चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, डांसिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, कुछ बड़ा किया हो ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जो स्किल होता है। ऐसी वाली चीज़ों के अंदर आपके पास कोई स्किल है तो डेफिनेटली आप अप्लाई करिए, आपके नंबर कम भी होंगे तब भी आप सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर आपकी अगर आप ये पूछें कि शॉर्ट किसका हो सकता है तो 80 सब में अगर 80 से अबव है तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो इसमें आप अप्लाई करिएगा ज़रूर, बिकॉज इसमें दूसरे वे से भी आप जा सकते हैं, रेगुलर राउंड से भी जा सकते हैं, जिसके अंदर आपका जीडी पे अगर अचीवर राउंड की कॉल आ जाती है उसके बाद क्या होता है, अचीवर राउंड की कॉल आने के बाद किसी ने मुझे बोला कि सर फिर तो देने की जरूरत ही नहीं है ना कैट वैट, अगर अचीवर राउंड की कॉल आ गई ऑन स्पॉट ऑफर मिल जाता है। नो, नॉट करेक्ट। अगर आपको ऑन स्पॉट ऑफर मिलेगा, ऑन स्पॉट ऑफर मिलने के बाद आपको तब भी मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उस समय आपको बताएंगे वो मीट करना होगा। आपको कैट या जैट या सीमैट में किसी में स्कोर लाना पड़ेगा 90 के अबव, वरना आपका जो एडमिशन ऑफर है वो कैंसिल हो जाएगा। ये याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं होता ऑन स्पॉट ऑफर दे दे तो आप बस एग्जाम ही मत दो, नॉट एट ऑल, ओके। सो आपको स्पॉट ऑफर मिला, आप अपना एक बारी स्कोर दिखा दीजिए उनको कि हाँ मेरा इतना स्कोर आ गया, मिनिमम जो उन्होंने बोला होगा उसी समय, वो उस समय आपको बता देंगे कि आपको कितना मिनिमम स्कोर लाना होगा, वो आपको बता देंगे, वो आप दिखा दीजिए, उसके बाद आपका एडमिशन लेटर मिल जाएगा, प्रोग्राम आपका स्टार्ट हो जाएगा। सेम गोज विद दिस, जीडी पे अराउंड होगा, मेरिट लिस्ट निकलेगी। हाँ, जिसका इसमें नहीं होता उसको फिर इस लिस्ट में अपने आप ऑटोमेटिक जगह मिल जाती है अगर मिलनी होती है तो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या देखा जाता है, तो आपका ऑब्जेक्टिव असेसमेंट के अंदर उसकी 40% वेटेज होती है, जो आपका स्कोर कार्ड है उसकी वेटेज होती है, पास एकेडमिक रिकॉर्ड्स की 15%, वर्क एक्स की 10%, फेस टू फेस वैल्यूएशन की 30% एंड कॉम्पोजिट डाइवर्सिटी, कि आपने क्या क्या अलग किया हुआ है, ग्रेजुएशन में कुछ अलग किया हुआ है या फिर आप वुमेन हैं, सिंपल एज दैट, फीमेल है तो वो 5% उसके मिलते हैं। फिर वो सारे स्कोर्स मिलाकर आपका एक स्कोर मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, ठीक है। नाउ कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि सर ये फर्स्ट मूवर और अर्ली बर्ड ये क्या होता है। सो बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा, अगर आप पहले फॉर्म भर देंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसे अर्ली बर्ड कहते हैं या फर्स्ट मूवर कहते हैं, सिंपल एज दैट। दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर कोई रिजर्वेशन होती है, मैनेजमेंट कोटा होता है, इसमें कोई रिजर्वेशन, कोई मैनेजमेंट कोटा नहीं है, ना ओबीसी है, ना एससी है, ना एसटी है, देयर इज नो सच थिंग, मेरिट बेस पे होता है। एंड डू यू आई नीड टू सेंड एग्जाम स्कोर कार्ड्स, इनको भेजने पड़ते हैं, नहीं, आप अपना रोल नंबर दे देंगे, उससे निकाल लेंगे, ठीक है, आपको भेजने की जरूरत नहीं है।
ऑलराइट। एंड गोवा स्टूडेंट्स के लिए, जो गोवा में रहते हैं उनके लिए कुछ है, यस, आपके जीडीपीआई में जाके वो हेल्प करेगा, तब मतलब जीडीपीआई के टाइम पे हेल्प करेगा, ज़्यादा हेल्प नहीं करता है वैसे। और वो कौन से गोवा के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंसीडर किया जाएगा, जो 10 साल से वहाँ रह रहे हो, जिनके मॉम एंड डैड वहाँ से 15 साल से रह रहे हो, समथिंग लाइक दैट। वो पूरा उन्होंने मेंशन किया हुआ, वेबसाइट पे आके आप या फिर पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आपका जो अदर प्रोग्राम्स है, जैसे कि HCM हो गया, यहाँ BIFS हो गया, ठीक है, बैंकिंग और हेल्थ केयर। उसका तो ऐसा नहीं होता है कुछ भी आपका अचीवर्स राउंड जैसा, बट द सिनेरियो इज कि आपको जब जाते हैं तो अचीवर्स राउंड में कभी कभी आपको PGDM HCM भी दे सकते हैं, हो जाता है, चांस होता है, ठीक है। बट वैसे उनका प्रोसेस अगर आप वेबसाइट पे देखें तो लिखा हुआ अप्लाई ऑनलाइन, शॉर्टलिस्ट होगा, GDPI होगा, एडमिशन लेटर एंड प्रोग्राम। पर यहाँ पे छोटा सा लिखा है स्पॉट ऑफर्स टू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो यहाँ भी स्पोर्ट्स ऑफर्स मिलते हैं बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स को मिले हुए हैं पिछले सालों में, ठीक है। जब वो जाते हैं तो उनको कहते हैं कि आप PGDM कोर नहीं, पर हम आपको PGDM HCM दे सकते हैं स्पॉट ऑफर में, अचीवर्स राउंड के बाद ही, ठीक है। तो वो भी चांस बनता है, तो HCM में भी मिलेगा, BFS में मिलेगा, PGDM कोर में भी मिलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर आपका दैट बिग डेटा के अंदर आपको एक और चीज होती है ऐड, जो कि होता है गैट, वो आपको देना होता है। गैट क्या चीज है, सिर्फ गैट ही है, बाकी सब सेम है, वो भी वहां पे भी आपको स्पॉट ऑफर वहां भी दिया जाएगा, ठीक है। गैट क्या है, उनका खुद का एक एग्जाम होता है जहाँ आपको लिंक आएगा जो घर से हो जाता है, सिंपल है दैट। उसके अंदर ये सारा चीजें आती है, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डेटा। सबसे अलग चीज होती है बेसिक कोडिंग और टेक्नोलॉजी बिजनेस अवेयरनेस, ये तो आपका जीके टाइप हो गया। कैलकुलस ये थोड़ा बच्चों को नहीं आता और ये चीजें नहीं आती होती, बस ये दो चीजें होती हैं एड ऑन, बाकी सब कुछ सेम होता है जैसे कैट वाला होता है, बट उससे लेवल थोड़ा नीचे ही होता है। सो अब बात करते हैं कि जिनके 4 कोर्सेज हैं JIM के, किसको देने हैं, कौन से कोर्स में जाएं। सो बड़ा ही सिंपल है, अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप उसमें अप्लाई करिए, तो आपको प्रोफाइल बेस्ड मतलब अचीवर्स राउंड की कॉल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, अगर आपके स्कोर्स कैट में, CMAT में, जैक में, जैसे मैंने आपको कट ऑफ बताई, अगर उसमें आपको लगता है कि मॉक्स में आ रहे हैं तो आप इसको भरिए। तीसरी चीज़, अगर आपको लगता है कि मेरे कैट मैट में स्कोर नहीं आ सकते बट मैं GMAT में शायद ट्राई मारूँ, तो GMAT के लिए आप जा सकते हैं GMAT के ऑप्शन के हिसाब से, और GMAT अपना शेड्यूल करिए दिसंबर के अंदर और GMAT दीजिए। आई कैन गारंटी यू अगर आप GMAT देंगे तो स्कोर अच्छा आएगा ही आएगा, क्योंकि एवरेज इंडियन स्कोर ही 600 के आसपास होता है, ठीक है। तो जिसकी इसकी कट ऑफ है वो आसपास ही होती है, ठीक है। तो GMAT के थ्रू भी आप जा सकते हैं। वर्कएक्स यहाँ पे इतना ज़्यादा मेजर रोल कोई प्ले नहीं करता है, तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आपके पास को एक्टिविटीज़ जैसे कि स्पोर्ट्स, डांस, पेंटिंग, समथिंग लाइक दिस, वो अगर नेशनल लेवल पे हो तो बहुत ही बढ़िया। कैरम बोर्ड किसी ने खेला हो नेशनल लेवल पे, वो भी चलेगा। हमारा उसमें से भी एक स्टूडेंट गया है, मतलब अगर आपके पास कुछ भी तरीके की कोई ऐसी एक्टिविटी है, रेसिंग में पार्ट लिया हो, रेस में आप बहुत अच्छे हो, रनर रहे हो, ऐसा कोई भी एक एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया है, तो यहाँ पर SP जैन से ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। SP जैन में इन चीज़ों को नहीं दी जाती प्रेफरेंस, वहाँ पर सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है। यहाँ पर कोकुलर एक्टिविटीज़ को भी देखा जाता है, उसकी ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो वो चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ऑलराइट, एंड प्लस जिम के अचीवर्स राउंड की कॉल आपकी दिसंबर में जाके आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, और जनवरी में जाके आपका इंटरव्यू राउंड शुरू होते हैं, जो कि ऑनलाइन होंगे अगर कोविड चल रहा है, वरना आपके कैंपस जाके भी करना होता है। दूसरी चीज़, जिम का PI कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, विच इज़ अचीवर्स राउंड 999 100 रुपीज़ का कोर्स रखा है। ये सिर्फ अर्ली मूवर्स के लिए रखा हुआ है, ठीक है, अर्ली बर्ड वालों के लिए रखा हुआ है हमने। अगर आपको लगता है कि आपको कॉल आ जाएगी, यू कैन ज्वाइन योर प्रोग्राम। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यू विल गेट 4 सेशंस, लेटेस्ट GK एंड आर्टिकल्स, 1 पर्सन इंटरव्यू, वीडियो कॉल या फोन कॉल हो सकता है, ग्रूमिंग एंड प्रोफाइल बूस्टर टिप्स एज वेल, सिर्फ 99 रुपीज़ में, बहुत ही सस्ता है। इसका प्राइस बाद में 849 हो जाएगा, जिसको कॉल आ जाएगी उनके लिए बाद में, ठीक है। तो जिनको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार मेरे को तो कॉल आएगी, मेरी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, दे कैन गो फॉर दिस कोर्स। आपका अभी से हम स्टार्ट कर देंगे, आपको ये सारा कुछ मटेरियल तो अभी मिल जाएगा, लेटेस्ट GK एंड आर्टिकल्स, ये सारा कुछ तो मिलना शुरू हो जाएगा अभी के अभी, ठीक है, ताकि आप जब तक आपका टाइम आए तब तक आप ये सब कुछ पढ़ के बैठ चुके हो, यू आर रेडी एंड यू नो कि क्या आने वाला है, क्या सेशन में पूछने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। बिकॉज वी हैव ग्रेट टाइम्स विद द GM के जो बाहर कन्फेक्शनरी की दुकान है, जग्गू दादा, वो तक मेरी FB के फ्रेंड है, ठीक है। सो वी नो अ लॉट ऑफ अबाउट दी GM, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स डेफिनेटली। और ये 3 दिन तक ही रहने वाला है, उसके बाद ये कोर्स अनलिस्ट हो जाएगा, फिर ये दोबारा जब GM की कॉल्स आएंगी सिर्फ तभी अवेलेबल होगा। तो अभी आप जाके एनरोल कर सकते हैं, जस्ट 99 का ही है, 100 रुपीज़ का है, नॉट मोर देन दैट। ऑलराइट, एंड यू कैन गो फॉर द अदर कोर्सेज एज वेल, जाके आप देख सकते हैं learnfreedom.com पे आपको एनमेस टाइप की ई बुक, बहुत सारी ई बुक्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज हैं, ये सब कुछ आपको वेबसाइट पे दिख ही जाएगा, ठीक है। learnfreedom.com पे, या फिर आप learnfreedom की ऐप पे भी सेम चीज़ों को देख सकते हैं।
ठीक है। एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप विच इज़ ओवर 5,000 मेंबर्स हो चुके हैं इसके अंदर। अपनी जो भी डाउट्स हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या फिर ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट्स मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करता रहता हूँ, सो दैट आपको सारी अपडेट्स वहाँ पे मिलते रहें। एंड इफ यू एनी क्वेरी, सजेशन या फिर कोर्स के बारे में कुछ पूछना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7982130467, या फिर कॉल कर सकते हैं एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। Alright, and you can check out this of 2020, 2019, 2018. We have great results, great feedbacks for our live classes from 2017 से हम पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बड़े रिजल्ट्स रह चुके हैं अभी तक। एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट. All the social media handles are in the description below. And hit the like button, like this video, share this video with all your friends, and comment down below if you enjoyed your query. Thank you very much. Have a lovely, awesome day ahead.